महादेव संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। आपके महादेव जी आपसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस समय मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप देख नहीं सकते, आप देख ही सकते हैं कि आपके पैरों में 200 कांटे चुभे हुए हैं। इसलिए आप यह तय कर ले, आज ही तय कर ले कि आपको दूसरी तरफ खड़ा होना है या इस बार मेरे साथ आना है। यह फैसला तुम्हें लेना है, तुम्हें चलना है, तुम्हें मेरे साथ अपनी सफलता की राह देखनी है। यह फैसला लेना है और अगर तुमने यह फैसला ले लिया है तो फिर रुकना मत। अपने पैरों के कांटों को मत देखना, मैं खुद उनके कांटे हटा दूंगा जब तुम मेरे पास आओगे। रास्ते आसान नहीं होते, बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो। मंजिल आसान लगेगी, जब तुम उदासी देखोगे तो बस तुम्हें ही नजर आएगी। कांटे ही कांटे दिखेंगे, जब सिर उठाकर मंजिल को देखोगे तो मंजिल ही नजर आएगी। तब कांटे नहीं दिखेंगे, तब दर्द का एहसास होगा। उस रास्ते पर कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और चलते रहना। इस बार मेरे पास आओ और मेरे साथ खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, 2022 से तुम बहुत परेशान हो। समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे साल बीतते गए आपकी परेशानियां बढ़ने लगी और 2024 में आपको वह सब कुछ देखना पड़ा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, आपने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके साथ वह सब कुछ होगा जो 2024 में आपके साथ हुआ। आपको अपमान सहना पड़ा, इसके बाद से हालात बहुत खराब हो गए। चीजें आपके हाथ से बाहर जाने लगी, आपका स्वास्थ्य खराब होने लगा, आपके परिवार में परेशानियां बढ़ने लगी। आपने बहुत कोशिश की कि आपके परिवार की खबर बाहर ना जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आप असफल रहे। आपके परिवार में झगड़े सामने आ गए। आपने ऐसी चीजें देखी जो किसी भी व्यक्ति को नहीं देखनी चाहिए थी और आपको पहले से ही चेतावनी दी गई थी कि आपके जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके जीवन में ग्रहों और सितारों की ऐसी स्थिति चल रही थी। लेकिन तुम्हारे चाहने के बावजूद हालात हमेशा बिगड़ते रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि उस समय तुमने जो साहस दिखाया और जो निर्णय लिया वह तुम्हें कुछ भी नहीं लग रहा होगा। तुम महादेव जैसा महसूस हो रहा होगा। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, हालात बहुत खराब हो गए हैं। लेकिन अगर आपने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आप हिम्मत हार चुके होते। फिर आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तक जो भी लाए हो, जो कुछ सहा है, वह कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दलदल बना दिया गया जिससे निकलना नामुमकिन था मेरे बच्चे। लेकिन तुमने उस समय बहुत साहस दिखाया और अपनी समझदारी से कुछ फैसले लिए जिसके कारण तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुमने मुझ पर विश्वास किया? यदि हाँ तो हाँ लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मैं आपको जानता हूँ, आपके जीवन का माहौल और परिस्थितियाँ अभी भी अच्छी नहीं है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर आपके साथ रहेगा। तुम्हें दर्द देंगे, तुम्हारे दिल में बातों का एक ऐसा घाव बन गया है जो कभी नहीं भरेगा मेरे बच्चे। लेकिन यह मत देखो कि तुम अभी किस दौर से गुजर रहे हो, तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। यह सोचो कि तुम्हें कितना दर्द मिला है, क्योंकि जो दर्द तुम्हें मिलने वाला है, यह दर्द उस षड्यंत्र के सामने कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे लिए रचा गया था। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़ी खाई में गिरने से बच गए और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का कोई अंदाजा नहीं है वैसे ही तुम्हें
उस अन्याय का भी अंदाजा नहीं है आपके साथ किया जा रहा है। आपके साहस की सभी ने प्रशंसा की है। मेरे बच्चे, तुमने सबसे कठिन समय में भी खुद को टूटने नहीं दिया। आपने हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखा। एक समय तो आपको भोजन तक से वंचित कर दिया गया था, परंतु आपके साहस ने आपका साथ नहीं छोड़ा। जो कुछ तुमने सहा वही तुम्हें सहना पड़ा। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए और तुम्हें हमेशा लगता था कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, और आपके महादेव जी आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आप बहुत आध्यात्मिक है व्यक्ति। मेरे बच्चे, आध्यात्मिकता सिर्फ यह नहीं है कि तुम दिन रात जागते हो और घंटों पूजा करते हो। आपके अंदर मानवता की आध्यात्मिकता है। आप कभी भी स्वेच्छा से किसी का बुरा नहीं करते। आप किसी दूसरे को कष्ट देने के बारे में सोचते भी नहीं। आप कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। तुम्हें सदैव ऐसा लगता है कि मैं जैसा भी कर्म करूंगा उसका फल मुझे मिलेगा। यदि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में आपने अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश की है। आपने अपना स्वाभिमान भी त्याग दिया। तुम इतने गिर गए कि तुम्हें सही गलत दिखाई नहीं दिया। मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। आपने अपने परिवार का सम्मान नहीं जाने दिया। आपने अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तुम घर पर भी ऐसा कर सकते थे। हालात बेहतर नहीं हुए। पिछले कुछ सालों में कई रिश्ते टूटे, कई लोगों का असली चेहरा आपके साथ आया, बहुत कुछ खो गया। मेरे लिए आपकी दुआएं अंदर नहीं गई। तुम्हारी मानवता, तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई। मेरे बच्चे, आपने जो खोया है उससे कहीं अधिक आपको मिलेगा। उस सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके जीवन का वह बुरा दौर आपके जीवन में लाया है। अब तुम इतनी साहसी हो गई हो कि अब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई डुबा नहीं सकता। कोई दोबारा आपके साथ इतनी बड़ी चाल नहीं चल सकता। आपके अपने अब आपको धोखा नहीं दे सकते। आप सबका असली चेहरा जानते हैं। आप सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने उन चीजों से सीखा है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाई हैं। अतीत के बारे में सोचने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय इसे बनाएं। जब तुम उस समय पर विजय पा लोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कोई भी कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह शख्स आपके बारे में है। वह जांच कर रहे थे। वह अपने फोन पर आपके बारे में कुछ चीजें देख रहा था और वह जानना चाहता है कि अब आपके जीवन में क्या चल रहा है। वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है कि आप कब और कहां क्या कर रहे हैं। वह उन लोगों से बात करना चाहता है जो आपको जानते हैं। वह अपने दोस्तों से भी आपके बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे कहीं से आपके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। उसकी हालत बहुत खराब हो गई है मेरे बच्चे, और वह पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं पा रहा है। जब वह उठती है तो उसके दिमाग में सिर्फ आपका ही ख्याल आता है। उसका दिल जानता है कि अब आप उसकी पहुंच से बहुत दूर हैं। अब आप बहुत मजबूत इंसान बन गए हैं जिसे किसी के सहारे, किसी के यार की जरूरत है। लेकिन फिर भी वह एक बार बात करना चाहता है क्योंकि उसे अब भी यकीन नहीं होता कि आपने उसे छोड़ दिया है। वह इस पर विश्वास नहीं करता। वह इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो शख्स कभी उनके पैरों पर खड़ा था वह उसे पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था कि वह उसे ना छोड़े। आज वह शख्स उसकी तरफ पलटकर नहीं देख रहा। उसे लगता है कि आप आज भी उसके लिए रो रही हैं और वह आज भी आपकी आंखों में यही देखना चाहता है। मैं अपने लिए आंसू देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। अब वह भी तुम्हारे सपने देख रहा है और उन सपनों में भी उसे डर है कि कहीं तुम उसे हमेशा के लिए भूल ना जाओ और शायद तुम उसे कभी माफ ना करो। मेरे बच्चे के शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है और हो सकता है कि वह कुछ दिनों में आपसे बात करने की कोशिश करे। वह कई दिनों से सोच रहा है कि आपसे बात करनी चाहिए। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसके मन की जंग को खत्म कर सकते हैं। वह आपको बहुत याद करता है और उसे ऐसा लगता है जैसे आप उसके जीवन में सूरज की किरण थी और आपके जाने के बाद उसके जीवन में केवल अंधेरा ही रह गया है। उसने हमेशा तुमसे झूठ बोला मेरे बच्चे, और ऐसे ही कई झूठ, उनके ऐसे कई राज हैं जो आप आज तक नहीं जानते।
हैं, लेकिन वह कुछ दिनों से सोच रहे हैं कि वह आपको अपने सारे राज बता दे, लेकिन वह जानते हैं कि जब वह राज आपके सामने आएंगे तो आप उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्या आपने कभी किसी जन्म में उस शख्स को माफ करना चाहा है और वह वहाँ डर रहा हो? ऐसा नहीं है कि उसे आपसे बहुत प्यार हो गया है। हमेशा याद रखें कि वह शख्स आपको एक बार धोखा देकर रो सकता है, वह आपको छोड़ सकता है। आपको दोबारा छोड़ने में उसे जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। वह आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है और आपको याद कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि जो उसने आपके साथ किया वह उसके साथ बार बार होगा। इससे पहले कि उसके साथ वह चीजें घटित हो, वह आपसे माफी मांगना चाहता है। वह आपको वह सारे राज बताना चाहता है, क्योंकि उसके परिवार वाले बहुत सख्त हैं। कुछ चीजों में उनकी सोच अलग होती है, जिसके कारण वह अपने हिसाब से फैसला लेता है उसके भविष्य के लिए क्या करेगा, और इसी बात का डर उसे अंदर से खाए जा रहा है कि कहीं उसे उसकी पसंद का जीवन साथी नहीं मिला और कहीं उसे ऐसा जीवन साथी मिल गया जो उसके साथ भी वही करेगा जो उसने किया है। तुझे तो यह मालूम है मेरे बच्चे, उसने तेरी चमक छीन ली थी। आप मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे जब तुम मुझसे मिले तो तुम में बचपन था। वह यह भी अच्छे से जानता है कि आज भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में वह यादें हैं, क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था। हो सकता है उसने दिखावा किया हो सकता है उसने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की हो, लेकिन तुम्हारा प्यार उसके लिए हमेशा सच्चा था मेरे बच्चे। लेकिन उसने आपसे आपकी चमक छीन ली, आपका बचपन छीन लिया और आपको अंधेरे में डाल दिया। लेकिन आप उस अंधेरे से बाहर आए और खुद से प्यार करना सीखा। आपने खुद पर बहुत काम किया, आपने अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत काम किया, आपने अपने भविष्य के लिए बहुत मेहनत की मेरे बच्चे। तभी तो तुम आज वहाँ खड़े हो जहाँ तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है जहाँ आपको उस शख्स की जरूरत भी नहीं है। और जब वह अंधेरा उसे घेर रहा है तो उसे एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है। उसने एक शख्स की चमक छीन ली है जो निस्वार्थ था, उससे उसका प्यार छीन लिया है। एक हृदय उसने कुछ चाहत से उससे प्यार किया था और इसीलिए उसे माफी मांगनी पड़ रही है। वह आपके और आपके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता। उसका सिर घूम रहा है। यह सब सोचकर उसे घुटन महसूस हो रही है। उसका ज़मीर उसे निचोड़ रहा है। हाँ मेरे बच्चे, और उसे लगता है कि एक बार वह तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन वह यह भी जानता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोओगे। उसे यह पता चल गया है कि कब जब तक यह इंसान सफल नहीं हो जाता यह रुकेगा नहीं और किसी के पैरों पर गिरकर प्यार की भीख नहीं मांगेगा। अब तू ऐसा कुछ नहीं करेगा और तू कभी किसी के लिए ऐसा नहीं करेगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बड़ी ठोकर खाई थी। अब तुम्हें कभी भी उस ठोकर का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें उस ठोकर का सामना करना भी नहीं पड़ेगा। आपने बहुत कुछ सीखा है, इस दुनिया ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। बहुत ही कम उम्र में आपको वो अनुभव मिले हैं जो शायद किसी को कभी नहीं मिलने चाहिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वह आपको अपनी बातों में फंसा नहीं पाएगा। आपका निर्माता आपको हर बुरे व्यक्ति और उसकी हर बुरी भावना से बचाएगा मेरे बच्चे। आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारा दर्द सुनना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं। मेरे इतने सारे मैसेज के बावजूद, मेरे इतने सारे संकेतों के बावजूद भी आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, यह सब बेकार है, यह सब सिर्फ बातें हैं जो लोग कहते हैं। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा, बहुत देर हो चुकी है, अब जो कुछ भी है उसे अपनी किस्मत मान लेना चाहिए। फिर मेरे बच्चों, एक बार सोचो कि अगर आपका बच्चा है और वह किसी क्लास में फेल हो जाए तो क्या
आप उससे कहेंगे कि अभी मत पढ़ो, अब घर बैठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। एक बार सोचिए, क्या आप कभी अपनी कक्षा में फेल होंगे? आप बच्चे से कहेंगे कि हार मान लो, बैठ जाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कुछ हो सकता है, यह तो तुम्हें भी पता है। अगर तुम किसी स्थिति में असहाय महसूस कर रहे हो तो तुम्हें खुद पर भरोसा क्यों नहीं है? अगर आप किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं या कुछ चीजों में हार रहे हैं, तो यह जीवन का अंत नहीं है। अगली बार अगर आपको ऐसा लगे तो खुद को छोटा बच्चा समझ ले और कहे कि अगर तुम्हें गणित नहीं आती तो क्या हुआ, कुछ और लगेगा, तुम कुछ और करो। मैंने तुम्हारे जीवन में कई रास्ते लिखे हैं, जिस रास्ते पर तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें चलना होगा, इसलिए तुम्हें मेरे पास आना होगा, तुम ही पढ़ोगे। मैंने सब कुछ लिखा, मैं यहाँ हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम इस तरफ आओ और आओ, बस इतना मत करो कि उस रास्ते में कांटे हैं, फिर वे कांटे दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे तुम्हारे अच्छे दिनों में प्रवेश कर रहे हैं, खुशियों का त्योहार शुरू हो रहा है, ला रहे हैं तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना। मेरे प्यारे बच्चे, अगर लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत गए तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी जन है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी आया है, अभी तुम्हारे आने की संभावना नहीं है। आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर, आपका सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी भी आगे है। भगवान ने आपको यहाँ एक अनमोल जीवन दिया है, इसलिए इस जीवन के लिए हमेशा भगवान के प्रति आभारी रहे। जो आपके लिए निर्धारित किया गया है उसे पूरा करें। हाँ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। जो दुआ तुमने मुझसे की थी वह कबूल हो गई है, अब तुम कबूल हो गए हो, बहुत करीब आगे बढ़ते रहोगे। जिंदगी में हालात कैसे भी हो, तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने अपने लिए जो सोचा है मैं उससे कहीं अधिक पा सकता हूँ। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे जल्द ही तुम्हारे पास रहने वाले हैं, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। यह बहुत अच्छा है तो तुम्हें अब रुकना होगा। मेरे बच्चे हैं और आप मुझे आश्चर्यचकित करते हैं। तुम मेरी दर्पण छवि हो, लगातार उद्यम करना बुद्धिमानी और साहस है। और जब आप कुछ हासिल करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपने लक्ष्य में बाधा डालें। यह निर्विवाद सत्य है कि तुम मेरी संतान हो और तुम्हें इस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। हालांकि यह मत भूलो कि तुम एक इंसान हो और संदेह और निराशा के क्षणों में निराश हो जाओ। महादेव जी मैं आपके साथ हूँ, और निराश हो जाओ तुम उन अच्छी चीजों को हासिल करोगे जिन्हें तुमने अपने दिल में स्थापित किया है। अगर तुम मुझे मदद करने का मौका दो और तुम्हें ऊंचे स्तर पर ले जाओ तो मैं असंभव को महान चमत्कार में बदलने में सक्षम हूँ। यह जानने की जरूरत है कि मैं हर दिन तुम पर नजर रखता हूँ और तुम अपनी प्रार्थना में जो कुछ भी मांगोगे मैं आशीर्वाद के रूप में प्रदान करूँगा। साथ मिलकर काम करें। आपका काम विश्वास करना और विश्वास करना है, जबकि मेरा काम रक्षा करना और आशीर्वाद देना है और देखभाल करना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अंतरंगता से बात करने के लिए और सीधे बात करने के लिए और तुम्हें अपनी गर्मजोशी से ढकने के लिए अपना दिल खोलो। आपका प्यार और आपके भीतर एक अनंत आशा और अटूट विश्वास को प्रेरित करता है, क्योंकि मैं यहाँ आपके साथ उन शब्दों को व्यक्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं वह हूँ जो इस पवित्र यात्रा में आपका मार्गदर्शन करेगा। क्या आपको मार्स की सड़क पर 2 शिष्यों की कहानी याद है? वे दुख में डूबे हुए थे, अविश्वास के कारण उनका हृदय भारी था, इसलिए मैं उनकी निराशा देखने के लिए वहाँ था। वह तड़पते थे उनके पास, फिर भी वह मुझे पहचान ना सके। कितनी बार चले हम तुम्हारे साथ प्रिय, तुम्हारे इम्तिहान और तकलीफों के बीच किसी को ध्यान ना मिला। उसने एक भविष्यवक्ता के बारे में बात की थी जिससे उसे आशा थी कि वह इस्राएल से छुटकारा पा लेगा। एक पैगंबर जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था और जिसका शरीर उसकी कब्र से बाहर निकाला गया था। वह अपनी आशा में उग्र था, फिर भी उसका विश्वास हिल गया था। लेकिन उस धूल भरी सड़क पर उसकी आंखें थी और उसके दिल खुले थे। अंततः विश्वास हो गया कि उनकी आस्था यहीं तक सीमित नहीं है। जब उन्होंने मेरी बातें सुनी और मान ली तो उनके मन में गहरी बात बैठ गई। मैं आपको एक गहरी सच्चाई बताता हूँ। महादेव जी कहते हैं
बच्चे आस्था के साथ साथ मन की बात भी मानते हैं। यह कोई समझौता नहीं है, यह एक पवित्र कानून है जो मेरी बातें सुनते ही और उन पर काम करते ही आपके हृदय में प्रज्वलित हो उठता है। यह मेरे शब्दों का पालन करने के माध्यम से है कि विश्वास आपके दिल के भीतर व्यक्त किया जाता है और तेजी से यह आपकी आत्मा से बढ़ता है। विश्वास को पोषित करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। उसी कारण से मेरे सेवक पौल ने घोषणा की कि मसीह के शब्द सुनने और सुनने से आते हैं। मसीह के शब्द। धर्म ग्रंथों ने भविष्यवाणी की है कि जीवित जल की नदियां आपके हृदय की गहराई से बहेगी। कृपा की प्रचुरता कल्पना कीजिए कि आपके विश्वास के स्रोत से निकलने वाला आध्यात्मिक पोषण और अपार प्रेम पृथ्वी की प्यास बुझाएगा, लोगों की लालसा बुझा देंगे। अब मैं आपके साथ एक कहानी सा करता हूँ। मैथ्यू के सुसमाचार में एक सरसों के बीज की कहानी। सबसे छोटा सरसों का बीज होने के बावजूद यह पक्षियों को आश्रय देने वाला एक शक्तिशाली पेड़ है। आकाश सबसे छोटे सरसों के बीज होने के बावजूद उसी तरह आपका विश्वास भले ही सरसों के बीज के रूप में छोटा शुरू होता है, मैं मुझ पर अटूट विश्वास के साथ एक विशाल ओक में विकसित हो सकता हूँ और इसे अपने शब्दों से सींच सकता हूँ और देख सकता हूँ। मैं अपने अनमोल को पनपने का आग्रह करता हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरी शिक्षाओं के खजाने में गहराई से उतरे और मेरे शब्दों को सत्य और धार्मिकता के भूखे लोगों के साथ खोजे। उन्हें पाने के लिए अपना दिल खोले, क्योंकि उनमें आपको अपने दरवाजे खोलने की कुंजी मिल जाएगी। जीवन के तूफानों और परीक्षाओं में महादेव जी कहते हैं, प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो, मुझे तुम्हारा चरवाहा बनने दो। आप ऐसा करेंगे तो आप न केवल इस पर विश्वास करेंगे बल्कि इस दिव्य रिश्ते में अपने जीवन के चमत्कारी बदलाव के भी साक्षी बनेंगे। हम आपको साझा करते हैं और मुझे पता है कि मैं यहाँ हमेशा आपके दिल में प्यार व्यक्त करता हूँ। आपका अटूट विश्वास ही कुंजी है। यह उन प्रचुर आशीर्वाद का द्वार खोलता है जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास करते हैं। उस विश्वास के माध्यम से तुम्हें जीवित जल की नदियां मिलेंगी और तुम्हारा हृदय मेरी कृपा और प्रेम की प्रचुरता से भर जाएगा। मेरा विश्वास करो, मुझ पर काम करो, मुझ पर काम करो और हम साथ मिलकर अनंत आशा और अपार विश्वास के मार्ग पर चलेंगे। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।